स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऊंची उड़ान में, जिसमें हम बात करने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जिसके डायरेक्टर आनंद सर हैं, जो 2024 दरोगा के लिए न्यू बैच दिए हैं। उसमें कुछ करेंट अफेयर्स और मिसलेनियस का टेस्ट आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें 25-30 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिस क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 24 फरवरी 2024। ये फरवरी के जगह जनवरी होगा। 24 जनवरी 2024। 24 जनवरी 2024 नरेंद्र मोदी कहाँ पर BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन हमारे अबू धाबी में किए हैं। ये अबू धाबी में किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा गठित किए गए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। और बात करें हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 10 करोड़वें लाभार्थी कौन हैं, जिसने हाल ही में पीएम मोदी से मुलाकात की है? पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले लाभार्थी में मीरा मोहन जी हैं, जिन्होंने हाल ही में पीएम मोदी से मुलाकात किए हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का इस्पात उत्पादक में कौन सा स्थान है? भारत का इस्पात उत्पादक में तीसरा स्थान है। भारत का इस्पात उत्पादक में तीसरा स्थान है। कौन सा देश ब्रिक्स संगठन से अलग हो गया है? हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स संगठन से अलग हो गया है? तो ब्रिक्स संगठन में हाल ही में 5 देश जुड़े थे। ब्रिक्स संगठन में हाल ही में 5 देश जुड़े थे, जिसमें से एक अर्जेंटीना था, जो हाल ही में अलग होने के लिए रिक्वेस्ट किया है और इसे अलग कर दिया गया है। ब्रिक्स संगठन से इसे अलग कर दिया गया है। रिलायंस जियो किस संस्थान के साथ भारत जीपीटी विकसित कर रहा है? रिलायंस जियो किस संस्थान के साथ भारत जीपीटी विकसित कर रहा है? तो भारत जीपीटी विकसित कर रहा है हमारे IIT मद्रास के साथ। 12वें दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? 12वें दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू किया गया है हमारे गुजरात के सूरत में मेले का आयोजन किया गया है। हाल ही में इसरो ने 1 जनवरी 2024 को कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है? 1 जनवरी 2024 को एक्सपोसेट को लॉन्च किया है हाल ही में। सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? भारत और किस देश के बीच साइक्लोन 2024 का आयोजन किया जाएगा? साइक्लोन 2024 का आयोजन किया जाएगा भारत और यूएई के साथ साइक्लोन 2024 का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल खोला गया है। हाल ही में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? हमारे वृंदावन में बालिका स्कूल का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है हमारे गुजरात में ही सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। हाल ही में पीएम मोदी विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है
पहला केंद्र शासित बना है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। हाल ही में कहाँ पर पानी की अहमियत को समझने के लिए दुनिया का पहला विश्वविद्यालय खोला गया है? पानी की अहमियत को समझने के लिए दुनिया का पहला विश्वविद्यालय खोला गया। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय खोला गया है। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय खोला गया है हमारे जमीरपुर। जमीरपुर में दुनिया का पहला विश्वविद्यालय जल विश्वविद्यालय खोला गया है। हाल ही में राजस्थान की किस योजना का केंद्रीय आयुष्मान भारत कार्यक्रम के साथ विलय किया गया है? आयुष्मान आयुष्मान भारत कार्यक्रम के साथ विलय किया गया है। विलय किया गया है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का विलय आयुष्मान भारत कार्यक्रम के साथ विलय किया गया है। जनवरी 2024 में कौन सी भारतीय इलेक्ट्रिक कंपनी PLI मंजूरी पाने वाली पहली कंपनी बनी? पहली कंपनी बनी है ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या। बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार में कुल 38 जिले हैं, जिसमें से कुल 12 जिले हैं जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं। जिसमें से कुल 12 जिले हैं जो गंगा के किनारे बसे हैं। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? भागलपुर, कटिहार, पटना और बेगूसराय। तो पटना में सबसे लंबी गंगा नदी है। पटना की गंगा नदी सबसे लंबी गंगा नदी है। बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट में से पटना सबसे लंबी गंगा नदी है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार हमारे चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? अनुपम झील, सांभर झील, सुखना झील, कामा झील। सांभर झील तो राजस्थान में है। सांभर झील राजस्थान में है। सांभर झील राजस्थान में है। सांभर झील राजस्थान में है। और बिहार में स्थित झील पूछ रहा है। बिहार में स्थित झील है अनुपम झील। बिहार में स्थित झील है अनुपम झील। बिहार में स्थित झील है अनुपम झील। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार जो नेपाल से सटा हुआ है, जहां बाढ़ आने की संभावना सबसे अधिक होती है और अक्सर बाढ़ आते ही रहते हैं। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करता है? सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करता है? हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करता है? हमारे मलेशिया में अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। सुब्रतो कप निम्नलिखित में किससे संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, शतरंज, बैडमिंटन। सुब्रतो कप हमारे फुटबॉल से संबंधित है। सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है। अधोलिखित में से किस पुरस्कार को क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है? क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है हमारे आईसीसी पुरस्कार। हमारे आईसीसी पुरस्कार को क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है। ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने सर्वप्रथम कब भाग लिया? ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने सर्वप्रथम कब भाग लिया? ओलंपिक खेलों में महिलाओं का भागशाली पेरिस ओलंपिक जब हुआ था 1900 में। द्वितीय ओलंपिक, सेकेंड ओलंपिक में महिलाओं को शामिल किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है? ओलंपिक मुख्यालय लौसाने में। लौसाने में। तो आज इस वीडियो में इतना ही था, जिसमें 25 प्रश्न दिए गए थे, जिसका क्वेश्चन एंड आंसर हम लोगों ने कर लिया। आगे भी इस तरह वीडियो आते रहेगा और आप लोग को अगर अच्छा लगे तो आप लोग बने रहे हमारे YouTube चैनल ऊंची उड़ान के साथ।